हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय राजेश सर पर। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 12B का क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले के क्वेश्चन हम इससे पहले के वीडियो में करा चुके हैं। तो आइए आज हम देखते हैं अपने इस सवाल को। सवाल हमारा कहता है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। आइए फिगर देखते हैं। ऐसे कोई एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, कोई एक जीवा भी है, ठीक है। ये केंद्र पर यहाँ पर इस सेंटर पॉइंट का कहीं पर केंद्र होगा। ये केंद्र पर 60 अंश का कोण, यहाँ पे कितने अंश का कोण, 60 अंश का कोण बनाती है। इसको हम नाम देते हैं ओ पी क्यू, ठीक है, 60 अंश का कोण बनाती है। आगे कहता है संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको इस लघु का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और फिर इस दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो आइए यहां से हम देखते हैं। यहां पर हम लिख सकते हैं पी आर बराबर, पी आर हमारा क्या हो जाएगा, आर आर, अच्छा आर कहाँ है, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं और इस बिंदु को हम कह देंगे कि ये क्या है, आर है, ठीक है। तो पी आर बराबर हमारा हो जाएगा आर का 60 अंश, ठीक है। और यहां से ओ आर बराबर कितना हो जाएगा, ये जो ओ आर है ये दूरी हमारी हो जाएगी आर साइन 60 अंश, ठीक है। और पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, पी क्यू बराबर 2 पी आर होगा, ठीक है। और पी क्यू बराबर 2 पी आर की वैल्यू आर कॉस 60 अंश, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हमको ज्ञात करना है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो आइए देखते हैं लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। हम लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं इस वाले भाग का जो छोटा सा यहाँ है। लघु वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम पहले इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें। तो आइए यहां से देखते हैं हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओपी क्यू का क्षेत्रफल, ठीक है। हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे और हमें लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल पता लग जाएगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे का 360, ठीक, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार, आधार हमारा कितना है पी क्यू, और गुणे लंबवत दूरी कितनी है ओ आर, क्लियर है। आइए यहां से अब हल करते हैं। पाई की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, वैल्यू हमको रखना है 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर, 15 गुणे 15 क्योंकि 15 स्क्वायर था, ठीक है, आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री बटे का 360 अंश, ठीक है, माइनस 1/2 पी क्यू की वैल्यू कितनी है, यहां देखते हैं पी क्यू की वैल्यू है 2 पी आर अर्थात 2 आर cos थीटा इंटू 2 आर cos 60 अंश इंटू आगे है ओ आर की दूरी यहां दी है आर साइन थीटा, आर साइन थीटा की वैल्यू 60 अंश, क्लियर। अब यहां एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 से 6 बार में कैंसिल, ठीक है। और यहां हम काट सकते हैं इसको 2 से 2 तियां 6, सॉरी 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, ठीक है। अब 2 से ये कट रहा है, ये वैल्यू हम 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 1 बच गया, 11 हो गया, 2 पंचे 10 और 14, 2 सते 14, ठीक है। यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो गया। आगे हमारे पास बचा क्या है 1.57 इंटू 5 इंटू
15, एक 15 पूरा बचा है, माइनस का r की वैल्यू कितना 15 का 60 अंश का मान होता है हमारा 1/2, 1/2 गुणे r की वैल्यू 15 गुणे साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। क्लियर है। अब यहां से हम इस वैल्यू को हल करते हैं, तो जब इनका हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 117.75, ठीक है, माइनस हम √3 की वैल्यू रख देंगे 1.73 और बाकी सबका गुणा कर लेते हैं, तो यहां से आ जाएगा हमारा 225 माइनस का 1 गुणा लगा है, गुणा √3 की वैल्यू 1.73 बटे का 2 दूना 4। क्लियर है। अब यहाँ पे हम इसको हल कर लेते हैं, ये पूरी वैल्यू हमारी आएगी, ये आगे इतना लिखा रहेगा 75 माइनस का, इसको हम हल करने के बाद हमें मिलेगा 97.3125। ठीक है। अब हम इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 20.4375, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा किसका क्षेत्रफल है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। अब हमें चाहिए किसका? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है? अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और लघु वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें, जो बचेगा वो दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का। ठीक है, तो आइए यहां देखते हैं हम वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो छोटा सा वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्लियर है। वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्त का वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया है? 20.4375। ठीक है, अब यहां से हम इसको पाई की वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू हमको रखनी है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, अर्थात 15 गुणे 15, यहां से कितना हो जाएगा फिर? 15 गुणे 15 225 होता है, लेकिन एक बार लिख देते हैं 15 गुणे 15 माइनस का 20.4375। क्लियर है। इनका हम जब गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 706.5 माइनस का 20.4375। क्लियर है। अब इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आएगा हमारा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल और ये है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो फिर आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। देखिए कहता क्या है क्वेश्चन कहता है एक वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है। यहां से हमको दिया गया है डी की वैल्यू, डी बराबर कितना है? 16 सेंटीमीटर। तो आर बराबर होता है d/2। ठीक है, तो आर बराबर हो जाएगा 16/2 अर्थात 8 सेंटीमीटर। आगे कहता है इसकी एक जीवा PQ केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। एक हमारे पास सर्कल है कुछ ऐसे, ठीक है, यहां सेंटर पॉइंट है, इसकी एक जीवा है, उसका नाम क्या है? PQ, जो केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। कितने अंश का? 60 अंश का कोण अंतरित करती है। क्लियर है। आगे इस प्रकार निर्मित दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्लियर। तो यहां से हम पहले इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं और इसको दे देते हैं आर नाम, और ये हमारा है ओ। ये 90 अंश, जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये दो आधा आधा हो जाएगा, इधर 30 इधर 30, तो ये कितना हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। तो यहां से हम देखते हैं पी आर बराबर, ठीक है, ये दूरी पी आर बराबर हमारी हो जाएगी अगेन आर cos 60 अंश। ठीक है, और ओ आर बराबर हमारा हो जाएगा आर साइन
60 अंश, ठीक है। और पी क्यू बराबर होता है 2 इंटू पी आर, ठीक। तो यहां से पी क्यू बराबर हमारा निकल के आएगा 2r cos 60 अंश, ठीक। इतना क्लियर। अब आइए हम देखते हैं दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक। ओह सॉरी, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल लेना है हमको। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा हमारा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्लियर है, ठीक है। आइए आगे हम करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता कितना है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कुछ होता है, होता क्या है पहले ये देखते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है हमारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू ओ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आइए अब हम फार्मूला रख देते हैं सबका। ये हमारा है पाई की वैल्यू पाई, और यहां से आर की वैल्यू 8 गुणे 8 माइनस, ठीक है। आगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे का यहां पे हो जाएगा 360 अंश माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार हमारा कितना है 2, आधार पी क्यू 2 आर cos 60 अंश गुणे आर साइन 60 अंश। क्लियर है इतना। यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया। आगे यहां देखिए ये हमारा हो जाएगा 2864 पाई माइनस, यहां से वैल्यू पुट करेंगे, पाई तो है ही, आर का मान है 8 गुणे 8, ठीक है, गुणे थीटा की वैल्यू हमारी है 60 डिग्री, ठीक है, अपान का 360 डिग्री माइनस आर की वैल्यू 8 का 60 अंश का मान होता है 1/2 माइनस आर की वैल्यू 8 सॉरी माइनस नहीं इंटू है, और साइन 60 अंश की वैल्यू √3/2। क्लियर है। अब यहां से हम इसको काट देंगे 4 और इसको काट देंगे 2, यहां से 0 से 0 कैंसिल और 6 बार में कैंसिल, फिर यहाँ 4 और यहाँ 3, ठीक। अब हमको यहाँ मिला 64 पाई, ब्रैकेट अंदर कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, ये माइनस प्लस माइनस 8 चौक 32 पाई बटे का 3, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 दूनी 16 √3। क्लियर है। अब यहाँ पे पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी, एलसीएम लेके हल कर लेते हैं। तो यहां से हमारा आ जाएगा 160 पाई बटे का 3 और प्लस का 16 गुणे √3, ठीक है। अब यहां से हम चाहें तो कॉमन कर सकते हैं 16 पाई बटे का 3, तो यहां हमको मिलेगा 10, 16 कॉमन लेते हैं, पाई नहीं कॉमन है, यहाँ पाई नहीं है, तो 10 पाई और प्लस का यहां से हमने 16 कॉमन ले लिया तो बाहर हो गया, और 3 भी कॉमन लिया तो 3 नहीं था, इधर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां आ जाएगा 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर। जी हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है कि 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी वृत्तखंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको यहां दिया गया है, हमारे पास एक सर्कल है कुछ इस कदर, ठीक है, ये सर्कल है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट है O, और ये इसी का परिमाप दिया गया है हमको कितना
परिमाप दिया गया है 16.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये O हो गया, ये A और ये B, ठीक है। हमें इसी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये दिया क्या है हम देखते हैं। हमको दिया है इस क्वेश्चन में वृत्तखंड ओ ए बी का परिमाप दिया है, परिमाप बराबर दिया कितना है 16.4 सेंटीमीटर। अच्छा, किसी चीज का जो परिमाप होता है ये बाहर की दूरी जोड़ के ली जाती है ना। तो यहाँ पे है क्या, ओ ए है, ओ बी है। तो देखते हैं ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए बी, चाप ए बी है, ए बी ये लिखा है चाप ए बी, ठीक है। बराबर कितना 16.4 सेंटीमीटर। ओ ए की दूरी कितनी है 5.2, 5.2 प्लस ओ बी भी कितना है 5.2। क्यों? क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। फिर चाप ए बी बराबर 16.4, ठीक। तो यहां से हम चाप ए बी की वैल्यू अगर निकालें तो इन दोनों को जोड़ के इधर ले जाके घटा देंगे। तो यहां हो जाएगा हमारा 16.4 माइनस का 10.4 और चाप ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर। चाप कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग, देखते हैं यहां प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्न कहता क्या है, यहां से हमें फार्मूला एक पता है, कोण बराबर हमारा होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। चाप की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है हमारा 5.2 सेंटीमीटर, ठीक। क्लियर। अब यहां से हमें चाहिए क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए। होता क्या है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ पे पाई आर का मान कितना है हमारा 5.2 इंटू 5.2 इंटू थीटा की वैल्यू 6 अपान का 5.2 अपान का 360 को हम चाहे तो लिख सकते हैं 2 पाई, ठीक है। लिखा वही है 2 पाई, ठीक है। 5 ये पाई से पाई कैंसिल, एक 5.2 से एक 5.2 कैंसिल और 2 से 6 कैंसिल 3 बार में, ठीक है। तो यहां पे इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10 पर। जी, हमारा अगला सवाल आपके सामने है। देखिए कहता क्या है अगला सवाल, बहुत बढ़िया सवाल आया है। कहता है एक वृत्ताकार ब्रोच को चांदी के तार से बनाया जाना है, ठीक है। एक वृत्ताकार ब्रोच बनाया गया है जो चांदी के तार से बनाया जाना है, जिसका व्यास 35 mm है, ठीक है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। ये जो चांदी का तार था, ये वृत्त का व्यास जो खींचा गया है आपके सामने, ये जो लाइनें हैं इन लाइनों में भी लगा है और इसकी परिधि में भी लगा है, ठीक है। क्या कहता है आगे, प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभक्त करता है। ये जो 10 त्रिज्यखंड बन रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है बराबर हैं आपस में, ठीक। ज्योमेट्री में तो नहीं दिख रही लेकिन एक्चुअल में बराबर हैं, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमको कितना तार लगा हमें ये ज्ञात करना। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, वांछित तार की लंबाई चाहिए। जो चांदी की तार है उसकी लंबाई चाहिए हमको। तो लंबाई कहां कहां लगा है, 5 व्यास लगा है। क्या लगा है 5 व्यास लगा है, प्लस और वृत्त की परिधि में, वृत्त के किनारे पर लगा है तो वृत्त की परिधि ले लेंगे, वृत्त की परिधि ले लेंगे हम, ठीक है। वृत्त की परिधि ले लेंगे, ठीक है। वांछित लंबाई 5 और व्यास था कितना 35 mm था,
ठीक है, प्लस वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, पाई 2 पाई r, ठीक है। 35 का 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 175, प्लस 2 पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r का मान, r हमें चाहिए, r तो पता नहीं, आइए यहां कर लेते हैं थोड़ा सा। हमको d दिया गया है 35 mm, r बराबर होता है d/2, ठीक है। तो यहां से r बराबर हो जाएगा 35/2, r का मान कितना है 35/2, 7 से काट देंगे 35 को, 2 से काट देंगे 22 को, यहां से आएगा 175 प्लस का, इन सबका जब हम गुणा करेंगे तो आएगा 110 और इन दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 275 mm। कितना तार लगेगा 275 mm लगेगा इस ब्रूच को बनाने में, ठीक है। अब सेकंड कहता है, सेकंड पार्ट यहां हल करते हैं। इसमें कहता है कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए, प्रत्येक का चाहिए, सबके 10 बराबर हैं, तो हम 10 एक पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के 10 से भाग दे देते हैं। तो हम यहां लिखते हैं एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बटे 10, क्योंकि इसको 10 भागों में बांटा गया था। वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है पाई r स्क्वायर बटे का 10, पाई की वैल्यू 22/7, r का मान 35/2 गुणे 35/2 और बटे का 10 और है तो वो भी लिख देते हैं। 7 से काट देंगे 5 बार में, 5 से काट देंगे 2 बार में और इधर 2 से 1 काट देते हैं 11 बार में। यहां से जब हम गुणा कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 385/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक भाग का, ये जो एक भाग है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 385/4 सेंटीमीटर, नहीं सर mm है, mm में वैल्यू दी गई थी तो ये क्या हो जाएगा mm स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो फिर आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। जी डियर स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कहता क्या है क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, ठीक है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हमारे पास क्या है वृत्त है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है जो केंद्र पर, मान लेते हैं ये केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, ठीक है। ये केंद्र पर कितना कोण अंतरित करती है, समकोण अर्थात 90 अंश का कोण अंतरित करती है, ठीक है। इसको हमने कह दिया O, इसको कह देते हैं P, इसको कह देते हैं Q, क्लियर। आगे कहता है निम्न के मान ज्ञात कीजिए, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल और दूसरा है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, क्लियर। तो यहां से हम निकालते हैं वही पुराना चीज, इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ठीक है, इसको R नाम देते हैं, तो वही हम निकालेंगे कितना OR बराबर हमारा क्या होता था, ये वाला एंगल पता करते हैं, ये 90 था, 45 इधर हो गया और इधर कितना 90, तो ये कितना हो जाएगा 45 अंश, क्लियर है। तो यहां से OR बराबर हमारा हो जाएगा R sin 45 डिग्री, और हम निकालें अगर PR बराबर, ठीक है, PR बराबर कितना हो जाएगा R cos 45 अंश, क्लियर है, और PQ बराबर होगा हमारा 2PR, तो यहां से PQ बराबर आ जाएगा 2R cos 45 अंश, क्लियर, ठीक। अब हमको निकालना क्या है, सवाल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर कहता है हमको क्या चाहिए, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, तो हम पहले निकालते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता कितना है पाई R स्क्वायर थीटा
बटे का 360। क्लियर। पाई का मान हम रख देंगे 22/7 गुणे आर का मान है 14 गुणे 14 गुणे थीटा का मान था 90 अंश बटे का 360। 0 0 काट दिया, 9 से इसको काट देंगे 4 बार में और 2 से काट देंगे 2 और यहाँ आ जाएगा 7। ठीक, 2 से फिर काट देंगे 7 और एक 7 से एक 7 काट देंगे। यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल है, त्रिज्य खंड का। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल, ठीक है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, 1/2 इसकी वैल्यू 2 आर का मान 14 और cos 45 गुणे आर का मान 14 sin 45। क्लियर है। 2 से 2 कैंसिल। अब यहां बचा हमारे पास 14 गुणे 14 cos 45 अंश का मान 1/√2 sin 45 अंश का मान 1/√2 मिलके क्या हो जाएगा 2 और इसको हल करेंगे तो यहां से हमको मिलेगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब हमारा यहां अब हम लिखेंगे अपना लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 154 माइनस का 98 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, क्लियर है। इतना क्लियर है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो फिर आइए अब हम निकालते हैं अपना दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जी, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हमारा होगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देख लेते हैं इधर सेकंड पार्ट इसी का, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। क्लियर। तो यहां से वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हमको पता है क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना आया है 56। पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान 14 गुणे 14 माइनस 56। क्लियर है। 7 दूनी 14 और यहां पर इन सब का हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 616। ठीक है, यहां से कितना आएगा 616 माइनस का 56 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 560 और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 56। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 से आगे के सारे सवाल लेकर इस एक्सरसाइज के। ठीक है, यदि इस क्वेश्चन हमारे समझ में आते हो, चैनल अच्छा लगता हो आपको तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों, दोस्तों और जो भी कोई रिलेटिव्स हों उनको शेयर करें ताकि उन तक भी हमारे वीडियो इजीली पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।